बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम अपना फ़िश वाले चैप्टर का लास्ट लेक्चर फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस ये कंप्लीट करेंगे और इंशाल्लाह इसके साथ ही आज हम इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है क्लास एम्फीबिया वो स्टार्ट करेंगे। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे और इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्दर फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस के अंदर टू इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो सबसे पहले इस चीज़ के अंदर आते हैं। तो एवोल्यूशन ऑफ ऑस्टिकथीस यानी कि बोनी फिशेस की एवोल्यूशन के दौरान जो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट था 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले स्टार्ट हुआ, यानी कि तकरीबन आज से 15 करोड़ साल पहले। तो इसके नतीजे में जो इसके जो मॉडर्न ग्रुप्स हैं जिनको डिलियोस्ट कहा जाता है और उनके अंदर जितनी वैरायटी है यानी कि छोटी बड़ी बहुत तरह की डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस की फिशेस वो डेवलप हुए। दूसरा इम्पोर्टेंट इवेंट था एवोल्यूशन ऑफ टेरेस्ट्रियलिज्म। टेरेस्ट्रियलिज्म का मतलब आप ऐसे समझें कि लाइफ जो पानी से निकल के खुश्की पे ट्रांसफ़र हुई थी, ये उसकी बात हो रही है। तो वैसे करने के लिए फ़िश के अंदर जो इसके फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो खुश्की पे रहने वाले जानवरों से बिल्कुल डिफरेंट हैं, इसलिए इनके अंदर कुछ चेंजेस आए। इसके बारे में जो मोस्टली साइंटिस्ट, एवोल्यूशनिस्ट या फिर जोलॉजिस्ट हैं उस चीज़ पे बिलीव करते हैं कि जो फिशेस का ग्रुप है जिसको डिप्नोई कहा जाता है यानी कि लंग फिशेस, ये चूँकि लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं और यही जो लंग्स हैं ये पानी में फंक्शनल नहीं हैं, ये पानी से बाहर आके काम करते हैं। इसलिए लंग फिशेस का ही एक ग्रुप था जो खुश्की पे रहने वाले अर्लीस्ट वर्टिब्रेट्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। तो ये एक अजम्पशन ही है क्योंकि क्लैटिस्टिक डाटा और जो उनके शक्ल सूरत की बेस पे अगर सिमिलैरिटी डिसिमिलैरिटी की बेस पे करें तो इससे यही पता चलता है कि जो लंग फिशेस हैं इनसे फर्दर कोई भी वर्टिब्रेट्स का ग्रुप नहीं बना, तो ये लंग फिशेस तक ही रहे। तो इसके अंदर जो दूसरा इम्पोर्टेंट ग्रुप आता है जिसको टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स की एवोल्यूशन के अंदर एक की ग्रुप कंसिडर किया जाता है, ये है ऑस्टियोलैपिफॉर्म्स। तो सार्कोपेडर्जी लोब फिन्ड फिशेस का एक ग्रुप है, तो इनको ही टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स का एंसेस्टर माना जाता है और इनके बारे में कहा जाता है कि ये वाली फिशेस कम गहरे पानी के अंदर पाई जाती थी, जिसकी वजह से ये शिकार का पीछा करते हुए या फिर बड़े साइज़ के जो प्रेडेटर फिश थे उनसे बचने के लिए पानी के किनारे की तरफ को भागते थे। उसकी वजह से होता था कि ये कुछ टाइम के लिए पानी से बाहर भी आ जाते थे। तो अपनी लाइफ हिस्ट्री की इनिशियल स्टेजेस के अंदर यानी कि जो ऑस्टियोलैपिफॉर्म्स छोटे होते हैं वो बहुत ही कम गहरे पानी के अंदर रहते थे। इतना कम गहरा पानी समझेंगे जितना पानी है कीचड़ के ऊपर होता है, इस तरह का पानी। तो वो पानी के फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स को डिस्कस करें ना, तो वो पानी जिसकी डेप्थ कम होती है और उसका टेम्परेचर गर्म होता है उसमें ऑक्सीजन का लेवल ऑटोमेटिकली कम होता है, क्योंकि एक तो वाटर का वॉल्यूम कम है, दूसरा हाई टेम्परेचर जो है ये पानी में ऑक्सीजन की मिक्सिंग को फेवर नहीं करता। तो इसी की वजह से फिर इनके अंदर फंक्शनल लंग्स डेवलप होने शुरू हुए ताकि ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट वाटर की बजाय ऑक्सीजन रिच एयर के अंदर सांस ले सकें। उसके अलावा एक और सपोर्टिंग पॉइंट जो ये है कि पानी के अंदर फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड ईयर के अंदर जब आपने एफएससी में सेकंड ईयर की बुक में लेक इकोसिस्टम पढ़ा था बेटा, तब आपने इसमें पढ़ा था कि लेक्स वगैरह के अंदर या मोस्टली वाटर बॉडीज़ के अंदर जो मोस्टली जो फूड होती है आर्थ्रोपोड इनवर्टिब्रेट्स वगैरह की फॉर्म के अंदर, ये या तो पानी की अपर लेयर्स के अंदर होती है
या फिर जो लेक्स वगैरह के किनारे होते हैं, ये सारी फूड या सारे ये मोस्टली एनिमल्स होते हैं ये वहीं पे रहते हैं। तो ये ओस्टियल एपिफॉर्म्स को इसका फ़ायदा था, यानी कि एक तो वो कम गहरे पानी के अंदर रहते थे और इवेंचुअली पानी से बाहर भी आते थे, और इनको ज़्यादा गहरे पानी में जाने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ती थी कि इनकी जो रिक्वायर्ड फूड है वो सारी की सारी फूड इनको खुश्की के पास यानी कि पानी के किनारे के बिल्कुल पास पास अवेलेबल थी। तो उसके बाद इसमें जो कुछ मॉडिफिकेशंस आए, फर्स्ट इसके अंदर ये था कि इसके जो बैंडेजेस थे यानी कि इनमें फ्लिपर्स होते थे वो इस तरह से मॉडिफाइड हुए कि इसके ऊपर ये कीचड़ के अंदर या खुश्की के ऊपर पानी के किनारे के ऊपर क्रॉल कर सकें। दूसरा, इनके आई लेंसेज इस तरह से मॉडिफाइड हुए कि ताकि ये हवा के अंदर देख सकें। ये डिफरेंस आना इसलिए लाजमी है क्योंकि जो वाटर है, वाटर एक डेंस मीडियम है, एयर इसके मुकाबले में रेयर मीडियम है, इसलिए जो लाइट रेज़ के ट्रैवल करने का पैटर्न और इनके बेंड होने का पैटर्न है वो एयर के अंदर डिफरेंट है, वाटर के अंदर डिफरेंट है। तो ये काम कोई रातों रात नहीं हुआ, मतलब कि इनके अंदर इस तरह के फ़िज़िकल चेंजेस आते आते कि ये पानी से निकल के मुकम्मल तौर पे खुश्की के अंदर रह सकें, इस काम के ऊपर भी ऑलमोस्ट 50 मिलियन ईयर्स यानी कि तकरीबन 5 करोड़ साल लगे। अच्छा, तो ये वाली बेटे जो स्लाइड है इसके अंदर यही चीज़ डिस्कस की गई है, जिसके अंदर लोब फिन फिशेस से टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स बनने की एवोल्यूशनरी प्रोसेस को दिखाया गया है। तो इसके अंदर लेफ़्ट पे लोब फिन फिशेस हैं जो कि एक प्री हिस्टोरिक एम्फीबियंस के अंदर कन्वर्ट हुए, जिसको एक थायोस्टेगा कहा जाता था। टेट्रापॉड था, 4 इसके लिम्स थे और थोड़ी फिश लाइक इसकी टेल थी। और एक थायोस्टेगा कोई जो फेमस एम्फीबियंस हैं यानी कि फ्रॉग एंड टॉड्स, और दूसरा इसका एक ग्रुप है जिसमें ये छिपकली की तरह के आते हैं, इनकी स्किन ऊपर से स्लिपरी होती है, न्यूट्स और सैलिमेंडर्स वगैरह, इन ग्रुप्स का एंसेस्टर कहा जाता है। ठीक है, ये एक पूरा चार्ट है जिसके अंदर हमने जो चीज़ अभी डिस्कस की है ये टोटल उसकी समरी है, यानी कि सार्कोपेटेरियन एंसेस्टर से आके बनने वाले ग्रुप्स दिखाए गए हैं। तो इसके अंदर जो ग्रुप है जिसको डिप्नियोस्टी है और उसके बाद एक थायोस्टेगा आता है, यही इम्पोर्टेंट स्टेप है इसके अंदर। नेक्स्ट इसके अंदर ये जो ग्रीनिश से कलर का एक एनिमल बना है जिसको लेपोस्पोंडाइली कहा जाता है। तो यहाँ से आगे आके फिर लीनिएज थोड़े से चेंज हुए, इससे एक लीनिएज चला गया राइट साइड की तरफ, लिस एम्फीबियंस, जिसके अंदर एम्फीबियंस के 3 मेजर ग्रुप्स बने, यानी कि फ्रॉग और टॉड्स वाला, सैलिमेंडर्स वाला, और जो लिम्बलेस होते हैं, इनके हाथ पाँव नहीं होते, इनको सिसिलियंस कहते हैं, मतलब कि वर्म लाइक बॉडी होती है इनकी। और दूसरा ग्रुप इसके अंदर से अलहदा हो गया, उनको एमनियोट्स कहा जाता है, यानी कि इनके एग्स के अंदर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं जो खुश्की के इन्वायरमेंट के ऊपर एग को डेसिकेशन और डिहाइड्रेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। तो वो ग्रुप एमनियोटा रेप्टाइल्स वगैरह के अंदर फिर चेंज हो गया। ठीक है, ये जो हमने शुरू में एक पॉइंट डिस्कस किया था कि ये एनाटॉमिकल डिफरेंस नहीं मिलते कि लंग फिशेस का कोई भी ग्रुप मज़ीद किसी टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के ग्रुप में चेंज हो गया, उसका रीज़न ये है कि ये जो पिक्चर आपके सामने देखें इसमें लंग फिशेस के अंदर इनके जो फिन्स हैं इसमें बोन्स की अरेंजमेंट दिखाई गई है एज़ कम्पेयर टू जो अर्ली एम्फीबियंस के फॉसिल्स मिलते हैं उनके लिम्स के अंदर बोन्स की अरेंजमेंट। इन दोनों को अगर आप कंपेयर करके देखें तो फ़िश के फिन के अंदर जो प्रेजेंट बोन्स हैं और रेप्टाइल के लिम्स के अंदर, सॉरी एम्फीबियन के लिम्स के अंदर प्रेजेंट जो बोन्स हैं, ये दोनों बहुत डिफरेंट हैं और ये ऐसे इतने कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के अंदर डेवलप नहीं कर सकते। इसी वजह से
अब लंग फिशेस को एम्फीबियंस का एंसेस्टर नहीं कहा जाता जैसा कि पहले कहा जाता था, और पुरानी बुक्स के अंदर मोस्टली में लंग फिशेस को एम्फीबियन का एंसेस्टर कहा गया है, लेकिन अब ऐसे नहीं है। तो बेटा ये यहाँ पे आपका फिशेस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर किसी बच्चे का इसमें से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। आप लोग ग्रुप में मैसेज कर दिया करें जहाँ से पॉइंट क्लियर नहीं होता। थैंक यू वेरी मच।